बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आबी फूड क्रिएशन में आपको मैं वेलकम करती हूँ। आज आपके सामने बहुत मज़ेदार सी मिठाई पड़ी नज़र आ रही है ना आपको, बहुत मज़ेदार मिठाई है। तो हमारे घरों में हमारी सकाफ़त है कि हम हर खुशी के मौके पर जो है मिठाई खाते हैं और मिठाई खिलाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक मज़ेदार सी मिठाई बनाना सिखाऊँ। आप खुद बनाएँ, अपने घरवालों को खिलाएँ और हर खुशी के मौके पर अपने मेहमानों को खिलाएँ और अपनी जो है वो तारीफ़ करवाएँ। बाज़ार से लाने की बजाय हम घर में बनाएँगे। बहुत मज़ेदार सी मिठाई जो झटपट तैयार हो जाती है। तो चलें शुरू करते हैं उसकी रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए है ब्रेड। मैंने तकरीबन 6 से 7 पीस लिए हैं ब्रेड के। उसके हमने इस तरह से किनारे काट लेने हैं। ब्राउन पार्ट जो है हमने ब्रेड का अलहदा कर देना है। ब्रेड नरम है देखें। अगर आपके पास थोड़ी-सी हार्ड है तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी सख्त होती है ना, तो वो भी चल जाएगी क्योंकि हमने इसके जो हैं वो क्रम्स बनाने हैं। इसको मैंने पीस लिया है इस तरीके से, ब्लेंडर में डालकर देखिए बारीक बिल्कुल पीस लिया मैंने। एक बाउल में डाल लिया है, इसमें डाल दिया मैंने कोकोनट पाउडर, जिसको हम नारियल का बुरादा कहते हैं। मैंने इसमें आधी प्याली ली है, 1 प्याली मैंने ली है इसमें मिल्क पाउडर यानी कि सूखा दूध। ये हमें इसमें खोए का टेस्ट देगा और इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। ये मैंने इलायची पीस कर डाली हैं 2। ये सारी चीज़ें हमने इसमें जो है ना मिक्स कर देनी है अच्छे तरीके से। इसमें जो है एक चीज़ मैं मिस कर गई हूँ, वो है पिसी हुई चीनी, जो कि हमने 1 प्याली ऐड करनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, हाफ़ प्याली डाल लें, पौनी प्याली डाल लें, जितनी आपको पसंद है चीनी उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिस कर गई हूँ, तो बाद में डालूँगी। ये मैंने जो मिल्क पाउडर थोड़ा-सा बचा था ना, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स करना है। तो आपने चीनी जो है वो इसी मौके पर इसमें मिक्स करनी है, क्योंकि चीनी जो है वो मॉइस्चराइज़ होती है थोड़ी-सी बाद में तो उससे फिर ना मसला बन सकता है। मैंने तो हैंडल कर लिया, तो लेकिन आपने इसी मौके पर जो है वो चीनी पिसी हुई भी इसमें डालनी है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में डालनी है। ठीक है? तो आप जो है ना हम इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें डालूँगी मैं 2 से 3 चम्मच दूध डालूँगी और इसको हम हल्का-हल्का जो है ना वो मिक्स करेंगे। हमने एकदम से बहुत ज़्यादा दूध नहीं इसमें डालना है, ठंडा दूध लेना है हमने, गरम दूध नहीं लेना, बॉइल्ड दूध ठंडा। हमने इसमें कच्चा दूध भी नहीं डालना, हमने इसमें बॉयल करके ठंडा करके दूध डालना है। इसको मैंने इस तरीके से जो मिक्स करना है, हमने एकदम से बहुत ज़्यादा इसमें दूध नहीं डालना है कि हमारा बिल्कुल डो जो है वो नरम हो जाए। थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कितनी जो है ना वो इसकी रिक्वायरमेंट है, कितना चाहिए और उस हिसाब से हम इसको 1-1 चम्मच के साथ डालेंगे और इसकी डो तैयार करेंगे। मुझे तकरीबन जो है वो 4 से 5 चम्मच लगे हैं इसमें। ये देखिए चीनी मैंने इस मौके पर ऐड की है क्योंकि मैं इसको पहले डालना भूल गई थी। साइड पे पड़ी थी, तो मुझे नज़र नहीं आई, तो इसलिए जो है मैंने अब डाली है, तो मैंने इसको अब मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। इसको बिल्कुल जो है हम इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी। आपने जो ध्यान रखना है कि आपने जब सारी चीज़ें इसमें डालनी है ना बाउल में, तो उसी वक़्त आपने चीनी भी डालनी है। तो ये देखें मेरा बाउल छोटा था तो मैंने फिर इसमें बड़े बाउल में निकाल लिया है। मुझे मिक्स करने में थोड़ा-सा मसला हो रहा था, परेशानी हो रही थी, तो मैंने जो है ना बड़ा बाउल ले लिया। अब इसमें अच्छे तरीके से मैं इसको जो है ना मिक्स कर लूँगी। आसानी से मिक्स हो जाएगा, तो बर्तन थोड़ा-सा जो है ना वो बड़ा ही लें ताकि आपको भी परेशानी ना बने। इसको हमने अच्छे तरीके से इस तरीके से बाइंड कर कर के देखना है कि हमें इसका जो है वो कितना इसमें और दूध डालना है, ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसकी बाइंडिंग हमने अच्छे तरीके से करनी है ना। ये देखें, ये बाइंड होना शुरू हो गया है। इसमें बस 1 से 2 चम्मच दूध मैंने और डालना है और ये अच्छे तरीके से जो है वो बाइंड हो जाएगा। इसकी मैंने डो तैयार कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह से डो तैयार करके मैंने रख दी है। आपने भी ऐसे ही रखनी है, बहुत लंबा प्रोसीजर मैंने आपको नहीं दिखाया। ये मैंने बादाम, पिस्ते और काजू लिए हैं, इसको मैं पीस कर रख लूँगी। ये हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है। अब मैंने लिया है ये किशमिश ली है मैंने, तकरीबन 2 बड़े चम्मच भरकर, और मैंने तकरीबन 8 से 10 खजूरें नरम वाली गुठलियाँ निकाल कर वो इसमें डाल दी हैं। इसको भी मैं पीस लूँगी। ये हमने इसकी मिठाई की फिलिंग तैयार करनी है। इसको हमने पीस कर रख लेना है। मैश कर लेना, अच्छे तरीके से पिस जाएगा। ये देखें, इनको मैंने पीस लिया है और साथ जो बादाम पिस्ते मैंने पीसे थे ना, काजू, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये हमारी मिठाई की जो है वो फिलिंग तैयार हो रही है। ये 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें मिल्क पाउडर के डाल देने हैं, सूखे दूध के।
पूरी रेसिपी को आपने इसी तरीके से फ़ॉलो करना है, आपकी मिठाई बहुत मज़े की बनेगी। बच्चे तो बस झटपट से खा जाते हैं, उनको तो मिठाई वैसे ही बहुत पसंद है, आपको पता है ना बच्चों को। हमने इसी तरीके से जो है, इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी एक प्यारी-सी अच्छी-सी डो बना लेनी है, स्मूथ सी डो। बहुत अच्छी डो तैयार होगी इसकी, इसको हमने मसल-मसल के सेट कर लेना है, सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है अच्छे से और इसको हमने हल्का-सा जो है ना वो अगर आपके हाथों से चिपक रहा है ना, तो हल्का-सा अपने हाथ पे हम घी लगा लेंगे। हमने देसी घी का इस्तेमाल करना है इसमें, तो मैं भी जो है वो हल्का-सा तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है वो ऐसे हाथ पर डालकर, हाथों को ग्रीस करके अच्छे तरीके से इसको सेट कर लूँगी, इसको सारा इकट्ठा कर लूँगी। ये बहुत स्मूथ सी जो है ना वो डो तैयार हो जाएगी, हमारी हाथों से चिपकना बंद हो जाएगी और बड़ा अच्छा जो है ना हम इसको सेट कर लेंगे। इसी तरीके से आपने भी सेट कर लेना है इसको और इसको हमने सेट कर लिया है। देख लें आप आपके सामने है कि बहुत अच्छी-सी जो है ना वो इसकी ये डो तैयार हो गई है इसकी भी। ये फिलिंग है हमारी, इसको हम रख देंगे। अब हम अपनी ब्रेड वाली डो लेंगे, उसके देखिए मैंने 2 हिस्से कर लिए, एक में मैंने सब्ज़ रंग डालकर उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और एक मैंने व्हाइट हिस्सा रखा है। आपने भी इसी तरीके से करना है, चाहे तो आप रेड कलर यूज़ कर लें, चाहे तो येलो यूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने एक जो है वो ट्रे को ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर जो है मैंने फिलिंग वाला पार्ट है ना, ड्राई फ्रूट्स वाला, उसको मैं रखूँगी और अच्छे से जो है उसको स्मूथ कर लूँगी। स्मूथ तो हमारा है, पहले भी उसको और अच्छे तरीके से हम बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने के बाद क्योंकि मैंने इसके जो हैं वो पार्ट्स बनाने हैं, इसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बनानी हैं, जो मैंने फिलिंग में यूज़ करनी है। इस तरीके से जो है हमें उसके पार्ट बनाने में आसानी होगी। इसको मैं इस तरीके से सेट कर थोड़ी देर के लिए जो है वो फ्रिज में रख दूँगी, तब तक जो है हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। पूरी रेसिपी को इसी तरीके से फ़ॉलो करें। ये मेरी सेट हो चुकी है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और मैं अब अपनी दूसरी जो है ब्रेड वाली, इसको हम यूज़ करेंगे डो को और इसके हम बना लेंगे छोटे-छोटे पेड़े। इसकी मैं तकरीबन जो है वो 5 से 6 पेड़े बनाऊँगी। दोनों को हमने इसी तरीके से जो है हल्का हाथ लगा कर ना, ये कोकोनट है थोड़ा-सा जो हाथों पे लग रहा है, कोई मसला नहीं है, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में जो है वो घी हाथ पे लगाते हैं तो वो जम जाता है। इतना अच्छा जो है नहीं होता है, तो इसको मैं हल्का-सा हाथ जो है ना, तो इसलिए जो है मेरा बहुत अच्छा जो है ना वो स्मूथ सा जो पेड़ा तैयार हो गया है। इसको हम इसी तरीके से जो है वो दोनों पेड़े हमने दोनों रंगों के जो हैं वो तैयार करके रख लेने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी बनाकर सारे पहले से तैयार करके रखेंगे तो हमारी मिठाई बनानी बहुत आसान हो जाएगी। हमने सबको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरीके को फ़ॉलो करना है। हमने सारे तैयार करके रख लिए हैं। मैंने जो डो है उसको भी बनाकर रख लिया है, जो फिलिंग है उसके भी पेड़े बनाकर रख लिए हैं, छोटे-छोटे बॉल बनाकर रख लिए हैं। अब हमने लेना है ग्रीन वाला पार्ट, हाथों को ग्रीस करके हमने यूज़ करना है इनको। इसको मैंने हल्का-सा चिपटा कर लेना है इस तरीके से ना। इसके अंदर हम रखेंगे व्हाइट वाला पार्ट। ये हमने मिठाई जो है ब्रेड वाली, ये वो हैं जो एक सब्ज हिस्से में और एक सफेद में, ये हमने इसके दो कलर करिए हैं इसमें। एक को व्हाइट रखा है, एक को सब्ज, और इसमें मैं इसकी फिलिंग भर दूंगी इस तरीके से। जो हमने छोटे छोटे से जो है वो बॉल्स बनाकर रखे हैं ना, छोटे छोटे पेड़े, वो इसके अंदर में रखकर इस तरीके से इसको आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर को फोल्ड करूंगी। आराम आराम से हम करेंगे, कोई मसला नहीं होगा, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बस हाथों को अपने हल्का सा ऑयली रखना है और इसको आराम आराम से आपने ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देना है। ग्रीन पार्ट को आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर जो है व्हाइट के ऊपर आपने पूरा फिल कर देना है। बहुत आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। हल्का सा हाथों को ग्रीस करके इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो इसकी बॉल बना लेंगे, ताकि सारा जो है वो इवनली सेट हो जाए पूरा। ये देखिए हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। अब इसकी शेप जो है हम जिस तरीके से मर्जी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो लंबाई में शेप दूंगी, हल्का सा गोल ही रखूंगी मगर थोड़ा सा इसको लंबा भी रखूंगी। मुझे मिठाई की शेप जो है वो इसी तरीके से चाहिए, इस तरीके से मैं इसको बना लूंगी। सारे हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये हमारी मिठाई की शेप जो है ये तैयार हो चुकी है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है। शेप आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, कोई और शेप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सारे जो है मैंने बना लिए और इसको मैंने अब कोकोनट के बुरादे में इस तरीके से कोट कर लेना है। इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से लगा लेना है। ये देखें
मैंने सबके ऊपर इसी तरीके से कोकोनट का बुरादा जो है वो अच्छे तरीके से लगा लिया है। आपने भी ऐसे ही लगा लेना है। इससे इसकी लुक भी अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी और बढ़ जाता है। बहुत मज़े की मिठाई तैयार होती है, बच्चों को, बड़ों को सबकी बहुत फ़ेवरेट है और सबको बहुत पसंद आती है। जब आप बनाएँगे ना, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इसको मैंने कट कर लिया है, इसको रेस्ट दे के थोड़ी देर मैंने इसको जो है ये कट कर लिया है दरमियान में से। इसकी लुक चेक करें ज़रा, इसकी फीलिंग चेक करें कितनी अच्छी लग रही है और ये बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। आप अपने घर में बनाएँगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी और जिनको खिलाएँगे उनको भी बहुत अच्छी लगेगी और रेसिपी ज़रूर आपसे पूछेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएँ कि कैसी लगी है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलूँगी एक बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।